नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ मैं हूं अपर्णा शुक्ला। चलिए अपने इस खास बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के खटीमा में सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। ये आयोजन सीएम धामी के पिता सूबेदार स्वर्गीय शेर सिंह धामी की छठी पुण्यतिथि पर हुआ है। इस दौरान सीएम धामी ने वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी, साथ ही उनके परिवार का सम्मान किया। वहीं इस मौके पर सीएम धामी ने सैनिक मिलन केंद्र और सीएसडी कैंटीन का लोकार्पण भी किया है। और वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर में शराब की दुकान हटाने की मांग अब जन आंदोलन बदल गई है। वहीं आपको बताते चले कि रामलीला मैदान में जिला पंचायत सदस्य विजय कोरंगा के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी है। युवा नेता भूपेंद्र कोरंगा आमरण अनशन पर हैं और उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर है। इससे पहले भी कई लोग क्रमिक अनशन पर बैठ चुके हैं। करीब 17 गांवों के लोग इस आंदोलन के समर्थन में उतर आए हैं, जिससे हालात और भी गंभीर हो गए हैं। प्रशासन की ओर से एसडीएम ने आंदोलनकारियों से वार्ता की है, जिसमें कुछ मांगों पर सहमति बनी है, लेकिन शराब की दुकान हटाने का मुद्दा अब भी अटका हुआ है। फिलहाल सड़क जाम कर फैसला जो है वो टाल दिया गया है, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। अब सवाल यही है कि जनहित और राजस्व के बीच इस लड़ाई में आखिर फैसला किसके पक्ष में जाएगा। 10 सूत्री मांगे हैं। लगातार संबंधित विभागों को पत्र देते देते हम थक चुके हैं। यहाँ की जिला पंचायत के सदस्य भी थक चुके हैं। इनके नेतृत्व में ये आंदोलन यहाँ पर हो रहा है। हमारे प्रधान जी नंदन सिंह कोरंगा जी भी हमारे साथ में हैं और समर्थन में पूरे हमारे 17 ग्राम सभाओं के तमाम लोग जो है समर्थन में है। वो बात अलग है कि आपको यहाँ पर संख्या कम दिख रही होगी, लेकिन हम भी अभी कोई यदि हम चाहें तो एक बड़ा आह्वान करके इस संख्या बल को बहुत बड़ा कर सकते हैं। लेकिन हम भी, क्योंकि भूख हड़ताल किसी भी आंदोलन की एक अंतिम स्टेज होती है, तो इसी के माध्यम से हम सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जहां एक तरफ हम जो हमारी अन्य जो मांगे हैं वो जैसे सड़क को लेकर के है, स्वास्थ्य को लेकर के है, शिक्षा को लेकर के है, संचार को लेकर के है, तो ये जो हमारी जो मांगे हैं, लेकिन एक हमारी जो प्रमुख जो मांग है वो शराब की दुकान को हटाने को लेकर के है। पे बैठे हुए हैं, उसके बाद फिर क्रमशः हम लोग महिलाएं बीच में बैठेंगी और हमारे जो मेन मांगे हैं वो 10 मांगे हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे शराब की दुकान को बंद करना है, क्योंकि शराब के जो नुकसान हो रहा है हमारे क्षेत्र में वो बहुत सारे हैं, क्योंकि जो महिलाएं आई हुई हैं वो सब पीड़ित हैं और ये वही समझ सकता है जो जिसपे एक गुजरी है। एक आप किसी भी महिला से पूछिए, हमारे क्षेत्र में इतनी महिलाएं हैं जो शराब के द्वारा विधवा हो चुकी हैं, जिनके कई बच्चों की डेथ हो चुकी है ना। तो ये कहीं से हमारे लिए बेनिफिट वाला बात नहीं है कि यहाँ पे हमारा शराब की दुकान खुला है। और एक तरफ सरकार कहती है कि पलायन को रोकना है, लेकिन पलायन सब चीजों का हो चुका है, लेकिन हमारे शराब की दुकान का पलायन नहीं हुआ है। से हमारी 10 मांगे हैं और ये मांगे आज हमें भूख हड़ताल में बैठने का कारण ये रहा कि हम जन जन की सरकार हो या बीटीसी हो या अन्य जनप्रतिनिधियों से बार बार पत्राचार करने के बाद हमारी अनसुनी की जा रही थी और बार बार बताने के बाद हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा था। हमारे पास लोकतंत्र का एकमात्र एक ऐसा माध्यम रह गया था कि हमको भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। और वहीं देहरादून से दून बार एसोसिएशन की हड़ताल अब खत्म हो गई है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी है कि वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमचंद्र शर्मा और जिलाधिकारी के बीच हुए विवाद को लेकर के 4 अप्रैल जारी हड़ताल को वापस लेने का फैसला लिया गया है। आज सचिवालय में बार एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमचंद्र शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री खजान दास भी मौजूद रहे। बैठक में जिलाधिकारी और वरिष्ठ अधिवक्ता के बीच चल रहे विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई, जिस पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद बार एसोसिएशन ने हड़ताल समाप्त करने का ऐलान कर दिया है, जिससे न्यायिक कार्य फिर से सामान्य होने की उम्मीद है। कल एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग के बाद कुछ हमारे बीच में हमारे साथी अधिवक्ताओं द्वारा हमें कुछ चीजें अवगत कराई गई थी। उसे लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी आज वार्ता हुई। हमारी बार देहरादून की कार्यकारिणी की माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता हुई। वार्ता के दौरान जिन बिंदुओं को लेकर के हमारा एक आपस में वो चल रहा था,
और वो उन सब बिंदुओं पे डिस्कस होने के बाद उन सब बिंदुओं का माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सकारात्मक उनका निवारण करने की हमें बात कही गई है। और इस वजह से जो हमारी 4 तारीख से जो हमारी हड़तालें चल रही थी, उनको जब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आश्वासन मिल गया है सकारात्मक, तो उन सब हमारे द्वारा जो हड़ताल चल रही थी उस स्ट्राइक को हमारे द्वारा खत्म कर दिया गया है। मामला किसी गलतफहमी में ज्यादा उत्पन्न हुआ है। अगर गोपनीय पत्र को प्रकाशन न करते तो झगड़ा ही नहीं था। अगर कोई हमारे बीच में विवाद भी होता, देखिए एक सीनियर अधिवक्ता हूं मैं, अगर उन्हें कुछ एहसास हुआ कि मैंने कुछ उनसे जोर से बात कर लिया, कुछ कह दिया, तो मुझे बुला के भी शांत कर सकते थे। जहां जहां हमारी अब बात हुई है, जिस ऑफिसर से बात हुई है, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री से बात हुई है, हमारे सम्मानित वहां पर मंत्रीगण भी थे, सबने भी कहा कि शर्मा जी आप इतने सीनियर आदमी हैं कि हम कुछ भी नहीं कह सकते। और वहीं देहरादून में 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर के मुख्य सचिव ने सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक की और सभी विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं कि यात्रा से पहले ट्रैफिक प्रबंधन, स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष फोकस करने को कहा गया है। इसके साथ ही जाम की समस्या से निपटने के लिए जगह जगह होल्डिंग एरिया बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही 60 वर्ष से अधिक आयु के श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य जांच अनिवार्य की गई है। वहीं भूस्खलन संभावित क्षेत्रों यानी कि लैंडस्लाइड जोन में पहले से मशीनें तैनात रखने को कहा गया है। इसके साथ ही यात्रा मार्गों पर साइनेज और पब्लिक सुविधाएं बढ़ाने, हेली सेवा और रेस्क्यू सिस्टम को मजबूत करने और साथ ही बिजली, पानी व गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं यात्रियों को अब SMS और WhatsApp के जरिए हर जरूरी अपडेट भी मिलता रहेगा। और वहीं केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर के हेली सेवा की बुकिंग की तारीख घोषित कर दी गई है। अब श्रद्धालु 11 अप्रैल से हेली सेवा के टिकट बुक कर सकेंगे। पहले चरण में 22 अप्रैल से 23 जून तक की यात्रा के लिए टिकट जारी किए जाएंगे। खास बात यह है कि सभी बुकिंग केवल IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही की जाएगी। बताया जा रहा है कि गुप्तकाशी और फाटा और साथ ही साथ सिरसी से केदारनाथ धाम के लिए हेली शटल सेवा संचालित की जाती है, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलती है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे केवल अधिकृत वेबसाइट जो है वहीं पर जाकर के टिकट बुक करें और किसी भी फर्जी एजेंट के संपर्क में ना आए। देहरादून में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस का सघन चेकिंग अभियान लगातार जारी है। SSP देहरादून के निर्देश पर पूरे जिले में हाई अलर्ट के साथ पुलिस टीमें सक्रिय हैं। अलग अलग टीमों द्वारा अंतर जनपदीय और अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट के साथ साथ शहर के अंदरूनी मार्गों पर भी गहन जांच की जा रही है। देर रात तक सड़कों पर घूमने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है, साथ ही जबकि संदिग्ध व्यक्तियों को थाने ला करके जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये अभियान अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है और आगे भी इसी तरह सख्ती जारी रहेगी। और वहीं रुड़की में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। झररेड़ा थाना क्षेत्र पुलिस ऑपरेशन प्रहार चलाकर तहत एक तस्कर को अरेस्ट किया गया है। आरोपी का नाम अब्दुल कादिर बताया जा रहा है। उसके पास के करीब 29 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक तराजू और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही बाइक भी मिली है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत FIR दर्ज कर आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया है। उत्तराखंड में मौसम की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां केदारनाथ धाम में लगातार भारी बर्फबारी जारी है। वहीं मैदानी इलाकों में कल देर रात से लगातार बारिश जारी है। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार हिमपात ने पूरे प्रदेश के मौसम का मिजाज बदल दिया है। तापमान में कई डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे अप्रैल महीने में भी दिसंबर जैसी ठंड का एहसास हो रहा है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को एक बार फिर गर्म कपड़े
जो है वो हटाने पड़े हैं। मौसम की बात कर लेते हैं। अगर मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी ऐसी ही हालत बने रहने की संभावना जताई है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। ऐसे में इन दिनों ओली बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है। बर्फ पर सूरज की रोशनी पड़ने से के बाद पूरे क्षेत्र का बड़ा ही मनोरम नजारा दिखाई दे रहा है। इस बार शीतकाल में बर्फबारी कम होने के बाद भी अप्रैल महीने में बर्फबारी होना प्रकृति के प्रति संजीवनी बनकर आया है। कई पर्यटक स्थल समेत सभी धामों और ऊंचाई वाले इलाकों में इस समय जमकर बर्फबारी हो रही है। वहीं उत्तराखंड के पर्यटन मानचित्र पर एक बार फिर कौसानी ने अपनी अलग पहचान दर्ज कराई है। दशकों से हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर में अपनी सेवाएं दे रहे वरिष्ठ होटल व्यवसायी बीडी जोशी को की लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान न केवल उनके व्यक्तिगत योगदान की सराहना करता है बल्कि पूरे कौसानी के पर्यटन उद्योग के लिए भी गर्व का क्षण है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।